जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो अब ऑफिशियल हो चुकी है। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सोर्सेज ने इसके बारे में बताया है। हम बात करने वाले हैं भारत के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। देखिए, जिस प्रकार के हालात चल रहे थे, जिस प्रकार के हालिया न्यूज़ आ रही थी सामने, हमें यह अनुमान तो लग गया था कि कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन मामला इतना आगे निकल चुका है, हमने भी इसको लेकर एक्सपेक्ट नहीं किया है। दरअसल इस समय भारत छठी पीढ़ी का जो विमान है, यानी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर ना सिर्फ विचार कर रहा है, बल्कि भारत ने अपना जो कदम है ये ऑलरेडी बढ़ा दिया है। और हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक चौंकाने वाली बात बताई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इस समय रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना दो बड़े यूरोपीय ग्रुप्स में किसी एक के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके करने के बारे में विचार कर रही है। और ये कोलैबोरेशन जो दोनों प्रोजेक्ट को लेकर हैं, ये बेसिकली 6th जनरेशन फाइटर्स ही हैं। यानी दो 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट प्रोग्राम है, जिनमें से किसी एक प्रोग्राम को ज्वाइन करने की मंशा भारतीय वायुसेना ने दिखाई है। अब यहाँ पर क्योंकि भारत एमका को विकसित कर ही रहा है, लेकिन एमका के साथ साथ जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी सिक्योर करने का प्रयास भारत की तरफ से किया गया है। और ये टेक्नोलॉजी में किसी भी मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर से कहीं ज़्यादा आगे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कमेटी को कहा कि भारतीय वायुसेना जल्दी से इनमें शामिल होने की जो संभावना है उसको एक्सप्लोर कर रही है, ताकि भारत एडवांस एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में पीछे ना हटे। यहाँ पर भारत ने पिछले कुछ जो अनुभव हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि हम 5th जनरेशन फाइटर तो बना ही लेंगे, लेकिन हम जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, और इसीलिए ये प्रोग्राम काफ़ी खास है। अब यहाँ पर जिन दो प्रोग्रामों की बात रिपोर्ट में करी गई है, उसमें से पहला है GCAP प्रोग्राम, जिसको हम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम भी कहते हैं, और पूर्व में इसी प्रोग्राम को टेम्पेस्ट के नाम से जाना जाता था। ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान का संयुक्त प्रोग्राम है, और ये प्रोजेक्ट इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। बीच में कुछ हर्डल्स ज़रूर आए थे, लेकिन उनको पार करने के बाद ये प्रोग्राम काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, और 2035 से 40 के बीच में इस प्रोग्राम के अंतर्गत 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को जो ऑपरेशनल होने की उम्मीद है वो जताई गई है। इसमें एक नया फाइटर जेट हमें देखने को मिलेगा, ड्रोन स्वार्म देखने को मिलेंगे, और AI के साथ साथ जो क्लाउड नेटवर्किंग है ये भी इसका हिस्सा है। वहीं दूसरा प्रोग्राम जिसको लेकर बातचीत हुई है वो है FCAS। FCAS का नाम आप सब ऑलरेडी सुन चुके हैं, जिसको हम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये क्रमशः फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का प्रोग्राम है, और फ्रांस इसको लीड कर रहा है, और इसमें डसाल्ट एविएशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इसके अंतर्गत भी हमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर, रिमोट कैरियर्स और कॉम्बैट क्लाउड देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो नेवल वेरिएंट है ये भी बनाया जाएगा, तो ये भारतीय नौसेना के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और इसमें हमें जो काफ़ी कुछ अभी उतार चढ़ाव है वो भी देखने को मिले हैं। आप सब जनवरी के डिसएंगेजमेंट के बारे में कैसे भूल सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट भी हमने बनाई थी, और हमने आपसे कहा था कि इस समय जो एयरबस है उसके साथ सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और डिसएग्रीमेंट कई बार हो चुके हैं। अब क्योंकि भारत के पास राफेल पहले से हैं, 114 राफेल हम अतिरिक्त खरीद रहे हैं, तो इसलिए फ्रांस भारत के परिप्रेक्ष्य से इसको एक लॉजिकल चॉइस मान रहा है भारत के लिए, और इसीलिए फ्रांस खुद आके सामने भारत को इस प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार 6th फाइटर्स में इतना अलग क्या है जिसके बारे में इतनी हाइप बनी हुई है, और ये कैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से आगे हैं। आइए समझते हैं। देखिए, आमतौर पर इनकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी के वाइज आप इनको डिफरेंशिएट कर सके हैं। अगर हम 6th जनरेशन फाइटर्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टेल्थ कैपेबल होंगे, यानी इनकी जो लो ऑब्जर्वेबिलिटी है ये 5th जनरेशन फाइटर्स की तुलना में भी काफ़ी कम होगी। इसके अलावा जो AI डिसीजन सपोर्ट है और ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, यानी विमान के पास खुद का दिमाग होगा और वो खुद निर्णय लेने में सक्षम भी होगा। इसके अलावा बड़े जो ड्रोन स्वार्म है उनको कंट्रोल किया जा सकेगा, और सबसे खास बात, कन्वेंशनल गन की जगह आपको इसमें जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, जैसे कि लेज़र वेपन सिस्टम हो गया, ये देखने को मिलेगा, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट से एनिमी टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर एडेप्टिव साइकिल इंजन देखने को मिलेगा, यानी कम फ्यूल में ज़्यादा पावर, और ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन माने जाते हैं, और ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो 6th जनरेशन फाइटर है, चाहे GCAP हो चाहे FCAS हो, इसको सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहा जाता है।
यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा नेटवर्क, जिसमें फाइटर जेट हो गए, ड्रोन हो गया, सैटेलाइट हो गए, ग्राउंड सिस्टम हो गए, ये रियल टाइम में जुड़े रहेंगे। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, यूँ तो एमका अभी भी भारत का मुख्य प्रोजेक्ट बना हुआ है और 2035 तक इसके आने की उम्मीद है। लेकिन 2040 से आगे के लिए भारत ने प्लानिंग पहले ही शुरू कर दी है। और अगर भारत किसी भी प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत को यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा, जिसमें इंजन, एआई, सेंसर मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भारत की जो इंडियन इंडस्ट्री है, इसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अब क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर अगर हम अकेले बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, और इसीलिए कोलैबोरेशन का रास्ता डिफेंस एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आसान मान रहे हैं। अब ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक चॉइस भी हो सकती है कि हम जी कैप में जाएंगे या एफ कैश में, क्योंकि एफ कैश बेसिकली राफेल क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो उसके साथ एक अच्छा मैच होगा, और फ्रांस के साथ पहले ही हमारी डीप रिलेशनशिप है तो उसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा। जबकि जी कैप जो है वो यूके, जापान यहाँ पर प्राइमरली इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन भारत अभी इनके साथ उतना गहरा जो टाई अप है वो नहीं कर पाया है। अब करंट स्टेटस की बात करें तो अभी सिर्फ एक्सप्लोर किया जा रहा है संभावनाओं को, और उसके बाद इवैल्यूएशन का दौर शुरू होगा और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने सिर्फ इतना कहा है कि भारत ने प्लानिंग जल्दी शुरू कर दी है और हम इस समय निर्णय लेने के लिए आतुर हैं। यह दिखाता है कि भारत 2040 तक टॉप एयर पावर बनने के बारे में सोच रहा है और एमका पर ही हम सिर्फ निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर यह एक्नॉलेज किया है कि 6th जनरेशन फाइटर की बात हम लोग इस समय ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि हम इसको लेकर सीरियस भी हैं, और इसीलिए इस रिपोर्ट को इस समय काफ़ी गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। और क्योंकि ये बात संसद में कही गई है तो ये बात कोई मजाक भी नहीं है। इसका सीधा मतलब यही है कि भारतीय वायुसेना भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। लेकिन स्पष्ट है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट में अभी भी कहा गया कि एमका पर हमारा जो फोकस होगा वो फिलहाल मेन फोकस है, क्योंकि 6th जनरेशन का दरवाज़ा भले ही खुल गया है लेकिन हम अपने जो इस समय अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ी संख्या में होंगे और वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से होंगे। अब यहाँ पर अगर भारत के लिए 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की भूमिका सुनिश्चित हो जाती है और भारत किसी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है तो ये कदम भारत को सिर्फ बायर नहीं बल्कि डेवलपर बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को जी कैप चुनना चाहिए या फिर एफ कैश? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अगर भारत ज्वाइन करता है तो भारत को किन किन टेक्नोलॉजी की डिमांड पहले ही कर लेनी चाहिए, और इसके अलावा आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, इस पर भी आप ज़रूर टिप्पणी करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।